हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से लक्ष्य मैजिक मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। पहले बेसिक चीज़ें हम लोग जानेंगे, फिर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो भी कैलकुलेशन पर बेस्ड सवाल है। अच्छा, गैपिंग तो बहुत हो जा रही है हमसे, अब क्या बताया जाए यार। जो है अब शायद हम कंटिन्यू रहें। और जीएस रीजनिंग वाले और साइंस वाले और जीके वाले भी टीचर आ चुके हैं, तो अब रेगुलर 3 या 4 वीडियो मिलेंगी, है ना। तो थोड़ा सा रेगुलर तो हम नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज में आज बेसिक बातें जानेंगे, फिर बेसिक पर जो कैलकुलेशन, अच्छा कैलकुलेशन में वही करेंगे जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। और कैलकुलेशन हम सवाल के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। फालतू का हमको कूड़ा कचड़ा नहीं बात करना है, ठीक है। चलिए तो परसेंटेज में हम लोग देखते हैं। परसेंटेज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यार पहले तो आप ये जाने, आप लोग पहले तो आप ये जाने कि परसेंटेज है ना, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत या प्रतिशतता बोलते हैं, ठीक है। देखिए जो परसेंटेज है, जो ये परसेंटेज है ये ग्रीक भाषा के, ये जो है दो वर्ड से मिलके बना है। एक है पर है और दूसरा है सेंटम है, ठीक है। पर का मतलब होता है प्रति, आप लोग जानते हैं, और सेंट का मतलब होता है 100। इसका मतलब परसेंट जो है हमेशा प्रत्येक सैकड़े पे क्या हिस्सेदारी आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज। जैसे अगर हम सिंपल भाषा में, सरल भाषा में हम लोग अगर बात करें, जैसे आप कहीं पे एग्ज़ाम देते हैं आप, और आपकी कॉपी पे लिखा गया है कि 5/20 है, तो इसका मतलब बड़े आराम से आप समझते हैं। 5/20 का मतलब आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अगर आप कहीं एग्ज़ाम देते हैं, आपकी कॉपी पर लिखा गया है 5/20, तो आप समझते हैं कि पूर्णांक जो है 20 नंबर का था, 20 में कितना मिला होगा, 5 नंबर मिला होगा। इसका मतलब ये होता है। तो नीचे वाला हमेशा मैक्सिमम मार्क को शो करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, डिनोमिनेटर या हर बोलते हैं। ये क्या होता है, जितना आप प्राप्त करते हैं, आपकी हिस्सेदारी जितना आता है उसको हम लोग कहते हैं प्राप्तांक बोलते हैं ना, या इसको हम अंश भी कहते हैं या न्यूमरेटर भी कहते हैं। जैसे अगर कहीं पर लिखा है 1/4, इससे तुरंत हमको स्पष्ट हो रहा है कि कोई चीज़ मैक्सिमम 4 पार्ट में किया गया है। मैक्सिमम 4 में से आपकी हिस्सेदारी कितनी आती है, 1 आती है। मैक्सिमम 4 में से 1 आ रहा है। तो इसी तरह हमारा जब परसेंटेज की बात आएगी तो मैक्सिमम 100 में से अगर कोई भी चीज़ देखते हैं कि अपने आप में अगर कोई भी चीज़ पूर्णांक में हम कहेंगे तो 1 कहेंगे, चाहे परसेंट में टोटल कोई चीज़ क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। 100% कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अगर इसका हम आधा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक है ना। तो परसेंट का मतलब होता है कि हमको सैकड़े में हिस्सेदारी लेना है। जैसे अगर कोई बोलता है कि 5% की वैल्यू क्या होगी, तो इसको थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। 5% भाई, प्रति मीन्स 1 माने सैकड़ा, मतलब अगर पूर्णांक 100 का हो तो 100 में आपकी हिस्सेदारी कितनी आती है, 5 आती है। तो 5% को हम लोग 5/100 कहते हैं। जैसे अगर 7% हो तो इसको 7 मिला है कितने में से, 100 में से मिला है, बस इसका मतलब ये होता है। अगर 9% है तो इसको क्या कहेंगे, 9 मिला है मैक्सिमम कितने में से, 100 में से, ठीक है। अगर 2% है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 मिला है कितने में से, 100 में से, ठीक है कि नहीं भाई। 5% है तो 5 है कितने में से, 100 में से। तो अगर इसको हम लोग मैथमेटिकल अगर हम डिफाइन करें, अगर मैथमेटिकल इसका हम डिफिनेशन की बात करें कि इसका डिफिनेशन क्या होगा मैथमेटिकल जो है गणित की भाषा में, तो ध्यान दीजिएगा। हम 7 को क्या पढ़ेंगे, एक बात बताइए, 7 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 7 पढ़ते हैं कि नहीं बताइए। 7 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 7 पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही अगर 7 के बटा हम 100 लिख देंगे तो अब 7 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये कि यह 7% हो गया, क्योंकि 7% का मतलब ही होता है 7/100। देखिए 7 था, ध्यान दीजिए आप लोग, जब 7 था तो 7 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, 7 पढ़ते हैं, हर कोई जानता है। लेकिन जैसे नीचे 100 आ जाएगा तब इसको हम 7% बोलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए 5 है ना, 5 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, बोले भाई
5 पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही नीचे 100 आ जाएगा, ध्यान देना, जैसे ही नीचे 100 आ जाएगा तो अब इसको 5% बोलते हैं। ख्याल करिएगा, मतलब ये हुआ कि भाई 7 है तो 7 हमने पढ़ा, लेकिन जैसे ही नीचे 100 होगा तो क्या कहेंगे, प्रतिशत आ गया। इसको हम लोग 7% भी तो कह सकते हैं, है कि नहीं। नीचे 100 नहीं था तो परसेंट नहीं था, 7 को 7 हम पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही 100 आ गया तो प्रतिशत भी आ गया। देखिए नीचे 100 नहीं था तो 5 को हम 5 पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही नीचे 100 आ गया तो 5% बोल रहे हैं। तो इसका मतलब जो प्रतिशत शब्द आ रहा है, क्यों आ रहा है, नीचे 100 है तभी तो। ये जो प्रतिशत शब्द आ रहा है क्यों आ रहा है, नीचे 100 है तभी तो। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा एक बात बताइए, यह भिन्न है कि नहीं, ऊपर अंश नीचे हर है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है, 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है, 100 होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा एक बात और है कि परसेंट को हम लोग इस सिंबल से, इस चिन्ह से हम लोग दिखाते हैं। परसेंट मतलब हमारा ये होता है, ठीक है भाई। फिर से समझिए कि प्रतिशत का मतलब होता है कि भाई नीचे 100 होना चाहिए, मतलब प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें ये लोग आप सब ये सब चीज़ें जानते भी हैं। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें अच्छा तो अब देखिए थोड़ा सा हम परसेंट की बात तो जान के, अब हमारा मुद्दा क्या है कि प्रतिशत को समझिएगा, किसी भिन्न को अगर हम भिन्न लें या कोई भी नंबर है, भिन्न को कैसे हम परसेंट में चेंज करेंगे। कोई भी अगर नंबर है, कोई भी नंबर अगर यहाँ से दिखाते हैं, इसको परसेंट में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, हम लोग को ये जानना है कि परसेंट में हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम 2 पार्ट में बोर्ड को हम बांट लेते हैं, ध्यान देना आप लोग। जैसे अगर कोई बोलता है कि 2/5, 2/5 भिन्न में कितना है, 2/5 है, इसको हमको परसेंट में चेंज करना है। तो आप जानते हैं कि कोई चीज़ परसेंट में तभी होगा जब नीचे कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। भाई परसेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है, 100 होता है। थोड़ा 2 मिनट हम बेसिक बातें लेते हैं, उसके बाद हम सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है भाई। हम लोग अभी जानते हैं, अभी हम लोगों ने सुना है कि नीचे अगर 100 रहेगा तभी ये परसेंट में बोला जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अब नीचे 100 बनाते हैं, या सीधे हम निचोड़ की बात करते हैं। 2/5 का मतलब क्या समझते हैं, 2/5 का मतलब मैक्सिमम 5 में से कितना मिला है, 2 मिला है। भाई 2/5 को अगर हम डिफाइन करें तो हम बोलेंगे मैक्सिमम 5 में से आपकी हिस्सेदारी कितनी बनी है, 2 बनी है कि नहीं। तो जब 5 में 2 बना तो 1 में कितना बनेगा, हम 5 से डिवाइड करेंगे, 2/5, जो कि आपकी जो भिन्न वही मिला। अब जबकि जब 1 में, ध्यान दीजिएगा, जब 1 में 2/5 हुआ, अब परसेंट कितने में निकाला जाता है, 100 पे। तो जब 1 की वैल्यू 2/5 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2/5 और गुणे क्या कर देंगे, 100, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देना आप लोग, कि 2/5 तो आपकी भिन्न है, 2/5 आपका जो मटेरियल था वही मटेरियल है, बस एक्स्ट्रा क्या आ गया कि हमने 100 का गुणा करना पड़ा। आप देख रहे हैं निचोड़, देखिए कि जो चीज़ आपका था वही है, लेकिन एक्स्ट्रा हमारा क्या बना है कि 100 का गुणा हो गया। तो हम निचोड़ लिखेंगे कि जब भी भिन्न को, किसी भी नंबर को अगर परसेंट में बदलना है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 100 का हम गुणा कर लेते हैं, है ना। मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी चाहे नंबर हो या भिन्न हो, अगर परसेंट में हमको बदलना है तो सीधा सीधा 100 का हम गुणा करेंगे। जैसे 2/5 है, इसको अगर परसेंट में बदलना है तो हम 100 का गुणा कर लेते हैं। 100 का गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 100 का हमने गुणा कर लिया, तो इसको भाई हल करना तो जानते हैं। 5 से कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, और 20 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 40%। तो चाहे भिन्न में 2/5 कहिए, चाहे परसेंट में कितना कहिए, 40%, दोनों का मतलब एक ही है, बस कहने की भाषा अलग हो गई है। नहीं देखिए 40% को अगर हल करेंगे तो क्या होगा, 40/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 से कट करते हैं, 20 से कटेगा कि नहीं, 20 दुना के 40 होगा, 20/25 होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका मटेरियल था शुरुआत में 2/5 वही बिल्कुल आ चुका है कि नहीं भाई। 40% को हमने सिंप्लीफाई किया, 40/100, फिर जो है हल करेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर है मैंने उससे काटा तो 2/5 आया, देखिए वही 2/5 है कि नहीं। तो आपका इसमें कोई फर्क नहीं, बस कहने की भाषा अलग हो गई। अच्छा भाषा का मतलब क्या है भाई, 2/5 का मतलब मैक्सिमम 5 पे जो काम 2 करता है वो 40%, प्रति मीन्स 1 माने सैकड़ा, मतलब वो 100 पे 40 काम करेगा। जो 5 पे 2 काम कर रहा है वो 100 पे क्या काम करेगा भाई, 40 काम करेगा,
ठीक है, मतलब ये समझिए किसी भी नंबर को अगर परसेंट बदलना है तो 100 का हम गुणा करते हैं। जैसे अगर 3/5 है, इसको परसेंट में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसमें भाई 100 का हम गुणा कर लेंगे, है ना भाई। हम 100 का गुणा कर लेंगे, 100 का गुणा करेंगे, 5 से कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, और 20 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 60% होगा, 60% होगा। तो 3/5 बोलिए चाहे 60% बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, कोई बोलता है कि 7/5 की वैल्यू क्या होगी परसेंट में, करना कुछ नहीं है, इसको हम 100 से गुणा कर लेंगे, 100 का हम गुणा कर लेंगे तो आप जानते हैं 5 इसको कितनी बार में कट करेगा, 5 इसको 20 बार में कट करेगा, और 20 गुणे 7 कितना होगा, 140% होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, अगर कोई बोलता है कि 4/5, 4/5, 4/5 को परसेंट में कितना कहेंगे, तो कुछ नहीं यार, आप 100 का गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, बोलिए, और 100 का गुणा कर देंगे। 100 का आप गुणा करते हैं तो एक बात बताएं, 5 से कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, तो 20 चौके क्या हो जाएगा, 80% होगा। मतलब जो 4/5 की वैल्यू होगी, 4/5 को अगर हम जो है परसेंट पे बोलेंगे तो क्या होगा, 80%। अच्छा, 4/5 है, 5 के रिस्पेक्ट में 4 की वैल्यू आ रही है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इसको 100 बनाना है तो आप कितने गुणा करेंगे, 20 का गुणा, तो यहाँ भी 20 का गुणा करना होगा, तो क्या होगा, 100 होते होते इसकी वैल्यू क्या हो गई, 80। देखिए वही, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह इस नंबर के सापेक्ष में 80% है। तो निचोड़ आपने देखा कि कभी भी परसेंट, कभी भी किसी नंबर को अगर परसेंट में बदलना है तो हम कितने का गुणा करते हैं भाई, 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, अब इसी भी कुछ जो है परसेंटेज में कुछ डाटा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखिए डाटा क्या है, चलें भाई आगे चलें, इसको हटाते हैं हम जो है। ओह आओ भैया, देखिए कोई भी चीज़ अगर हम देखें भिन्नों के हिसाब से, कोई भी चीज़ जैसे अगर ये मार्कर जो भी हम जिससे लिख रहे हैं, जो पेन हमारा है, अपने आप में पूरा क्या होगा, 100%, है ना। 100% का मतलब होता है टोटल। अगर मेरे पास 5 रुपया है तो मेरे लिए 100% 5 रुपया को शो करेगा। अगर आपके पास 2 लाख रुपया है, 2 लाख मतलब पूरा 2 लाख रुपया है, तो 100% आपके लिए 2 लाख को शो करेगा। तो कहने का मतलब 100% की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। हाँ, 100% हमेशा हर व्यक्ति के लिए या हर चीज़ के लिए अलग अलग परिमाण को शो करता है। ठीक है, तो बस इतना समझिए कि 100% का मतलब होता है टोटल से मतलब होता है। अच्छा, परसेंट से किसी भी नंबर को परसेंट में बदलना है तो हम किसका गुणा करते हैं, 100 का। जैसे कर कोई बोलता है, अगर हम लिखना चाहें कि 1 बराबर, ध्यान देना, अगर हम लिखना चाहते हैं कि 1 को हम कितना परसेंट कहेंगे, तो आप बताना, सीधा हम 100 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। भाई 50% मतलब आधा होता है, और 1 का मतलब पूरा हो गया, भिन्न में पूरा, तो परसेंट में कितना कहेंगे, 100% पूरा होता है। या नहीं समझ में आ रहा, 100 का गुणा करिए। ठीक है कि नहीं। अगर कोई बोलता है 2 बराबर क्या होगा, तो 100 का गुणा करेंगे, 200% होगा। कोई बोलता है 3 बराबर क्या होगा, 3 चूंकि इसका 3 गुना है तो परसेंट भी इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं 2 का भाग लगाता हूँ तो 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 को परसेंट में क्या कहेंगे, आप 100 का गुणा करें 2 से कितनी बार में कटेगा, 50 बार में, तो 1/2 को हम क्या कहेंगे भाई, 50% बोलेंगे। अगर मैं 3 से भाग लगाता हूँ, 1/3 परसेंट में क्या होगा, आप 100 का गुणा कर दीजिए, और जब 100 का गुणा करेंगे तो 3 से भाग लगाएंगे तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। 33 से 1/3%, इतना तो बदल ही सकते हैं भाई। जैसे 1/3 को परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे और 3 से भाग लगाएंगे, 3 तरीके 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 10 होगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा। 33 सही 1/3%, बोले ना भाई। अच्छा, 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 100 का गुणा करेंगे 25% होगा, ये कर सकते हैं। 1/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6 की वैल्यू क्या होगी, 16 सही 2/3%, है ना, 16 सही 2/3% होगा। भाई 1/6 को अगर बदलना है तो आप 100 का गुणा करेंगे, क्लियर है। 2 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 2 से कितनी बार में, 50 बार में कटेगा, तो क्या आ गया आपका 50/3 हो गया, और 16 3 48, 16 3 48, 2 बचा, 16 सही 2/3% आपका हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो वही है, 1/6 की वैल्यू क्या होगी, 16 सही 2/3%। 1/7 की वैल्यू क्या होगी, 100 का गुणा करेंगे तो 14 7 98, 14 सही 2/7%। बात समझ रहे हैं। अच्छा, 1/8 की वैल्यू क्या होगी, परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो है 1/8 की वैल्यू क्या होगी, 12 सही 1/2% हो जाएगा। अच्छा, 1/9 की अगर वैल्यू पूछेगा कि परसेंट में क्या होगा, आप 100 का गुणा करेंगे तो 11 सही 1/9% होगा।
ध्यान देना, 1/9 तक तो हो गया। अगर 1/10 की वैल्यू बोलता है, 1/10 की वैल्यू परसेंट क्या होगा, 100 का गुणा करिए तो क्या हो जाएगा भाई, 10% होगा। अच्छा 1/11 की वैल्यू अगर परसेंट में बोलेगा तो 100 का गुणा करेंगे तो 100/11, 11 9 99, 9 सही 1/11% होगा। अच्छा 1/12 की अगर वैल्यू बोलता है तो क्या हो जाएगा, 8 सही 1/3% होगा। उसी तरह 1/13 की वैल्यू अगर बोलता है तो 7 सही 9 बटे क्या हो जाएगा, 13% हो जाएगा। अरे भाई 100 का गुणा करिए, 100 में 13 से भाग लगाइए, 13 से 91, 9 बचा। अच्छा 1/14 की वैल्यू अगर बोलता है कि 1/14 की वैल्यू क्या हो जाएगा परसेंट में, तो आप 100 का गुणा करेंगे तो 7 सही 1/7%। अच्छा 1/15 की वैल्यू अगर परसेंट में बोलता है कि क्या होगा, तो आप 100 का गुणा करेंगे तो 100 का जब गुणा करते हैं तो आ जाएगा 6 सही 2/3%। मतलब हमको ये कहना, जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि नहीं कि ये कैसे याद होगा, ये याद करना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए कि अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। अब इसी तरह आगे आप बढ़ा लीजिए यार, बहुत ज़रूरी नहीं कि एकदम बिल्कुल याद होगा तभी ये आपको आएगा क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है। 2-3 जो परसेंट के 4-5 जो परसेंटेज यूज होते हैं उन्हीं को हम बता दे रहे हैं, और वैसे भी सवाल में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हम करा देंगे ज़रूर याद होगा। और आपको भी जिस बुक से या जिस जो भी हम क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करिए, अपने आप जो परसेंटेज ज़्यादा यूज होते हैं हम उसकी बात करते हैं, वो याद भी हो जाएगा। जैसे ज़्यादा यूज क्या होता है देखिए आप अच्छा इसकी जो है 1/9 को 11 से 1/9% है ना, तो इसको 11.11% भी बोला जाता है ना, देखें ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो ज़्यादा यूज होता है हम उसकी बात करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 14 सही, ध्यान देना, 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होती है, 1/7 होता है। और 1/7 होगा कि नहीं। जैसे कोई बोलता है 20% की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, इसको 20/100 बोलेंगे, 20% को 20/100, 20 से एक बार में कटेगा ये 5 बार में, तो 1/5 होगा, है ना। तो उसी तरह 14 से ही 2/7% की वैल्यू क्या होगी, 1/7। आप चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, 14 से 98, 98 2 100, और 100 बटे क्या हो जाएगा 7, और परसेंट मतलब बटा 100 होगा, तो 100 कितनी बार में कटेगा, एक बार में, तो क्या होगा 1/7। ठीक है। 14 से मतलब 14 सही, ध्यान देना, 14 से 2/7% की वैल्यू क्या, 1/7। अगर मैं 2 का गुणा करता हूं तो 28 सही 4/7% की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 2 का गुणा करें तो यहाँ भी 2 का गुणा क्या हो जाएगा, 2/7। अच्छा 3 का गुणा करते हैं तो 14 3 42, 42 सही 6/7% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 3/7 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा 4 का गुणा करेंगे तो 14 चौके क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो 8/7, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान देना, क्या ये 7 से भाग जाएगा तो 1 सही 1/7 है कि नहीं, तो 1 यहाँ आ जाएगा, तो 57 सही 1/7% की वैल्यू क्या हो जाएगा। जब हमने 4 से गुणा किया तो ये भी 4 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, 4/7। ऐसे ही सोचना है कि जब इसकी वैल्यू 1/7 है, 57 से 1/7 की परसेंट की वैल्यू क्या होगी, 4/7 हो जाएगी, है ना। अच्छा यही अगर हम देखें ज़्यादा यूज, देखिए 16 सही 2/3% होता है, 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है। अगर कोई बोलता है कि 83 सही 1/3% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपको देखना है क्या इसका 5 गुना करने पे आएगा। अरे बोलिए ना भाई 5 गुना करने पे आएगा कि नहीं, तो जब ये इसका 5 गुना है तो इसका 5 गुना क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है भाई। तो ये कुछ परसेंटेज है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी हम लोग सवाल करेंगे, सवाल करते करते अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज में कुछ परसेंटेज वैल्यू भी आपको याद रहें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक बात और है, परसेंट, जैसे अगर हम बोलते हैं कि 1% की वैल्यू क्या होगी, तो क्या इसको 1/100 लिखेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 होगा कि नहीं। अच्छा कहीं पे अगर 0.5 है तो क्या इसको 5/10 लिखते हैं, हर किसी को पता है, या इसी को हम कहेंगे, सॉरी भाई 5/10 आएगा, 5/10 होगा, या इसी को हम 5 × 10 के पावर क्या लिखेंगे, -1, है ना। अगर एक स्थान पर दशमलव तो -1 पावर होगा। अगर वही 0.05 है तो इसको क्या कहेंगे, 5/100 कहेंगे, या इसको 5 × 10 के पावर -2, चूँकि भाई 0.2 स्थान पे तो पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, हम सवाल करते हैं। अच्छा देखिए सवाल वही हम लेके आए हैं जो कहीं ना कहीं CPO में या CGL में या MTS में या CHSL में कहीं ना कहीं सवाल आया हुआ है। देखिए पहला सवाल आज का ये है,
पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से बड़े प्यार से हमको देखना है, ऐसा कोई घबराहट नहीं, आराम से देखिए। बेसिक कैलकुलेशन का ही, परसेंट में जो कैलकुलेशन हो सकता था हम वो बात आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। देखिए करना क्या, पहले तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। इन्होंने क्या बोला है, देखिए आप कह रहे हैं कि 0.08%। पहले बिल्कुल बेसिक से करते हैं, फिर एक लाइन में आपको बताते हैं। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये परसेंट है, तो क्या 0.08 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और गुड़े क्या है भाई, आपका मतलब गुड़ा होता है 120, फिर आप लगाए, फिर गुड़ा हम करेंगे 50,000 में लिखा हुआ है, हमने ऐसे कर दिया 4 0, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, क्या यह 2 0 से कट जाएगा, बोलें आप, कट जाएगा। यहाँ दशमलव 2 स्थान पे है, तो 2 इसको गुणा करना होगा, दशमलव हटाने के लिए 100 का गुणा करना होगा, मतलब जब डबल जीरो मतलब 100 हट जाएगा दशमलव को ख़त्म करने में, ठीक है। तो क्या बचा, 8 गुणे 120 बचा है, और क्या बचा है, 5 बचा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो 12 पचे क्या होगा, 60, अरे 12 पचे क्या होगा 60, मतलब 120 पचे कितना होगा 600, और 600 गुणे 8 कितना होगा 4800, 4800 इस सवाल का आंसर है। तो कौन ऑप्शन है, 4800 है। समझ रहे हैं कि नहीं। ये तो हो गया बेसिक, हमने स्टेप द्वारा लाया। ये जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही करें, देखिए इसको ओरल किया जा सकता था। आप बताइए, परसेंट मतलब दशमलव, परसेंट मतलब बटे कितना होगा, 2 0 होगा भाई। परसेंट लिखा हो, जैसे अगर 2% है, ध्यान देना 2% है, तो क्या 2/100 होगा कि नहीं, बताइए, होगा। वही हम कह रहे हैं, ध्यान देना कि भाई परसेंट मतलब नीचे 2 0 होगा, यहाँ 0.2 स्थान पर है तो इसके लिए 2 0, तो नीचे 4 0, इसके 4 0 को खत्म कर देता कि नहीं, बताइए। तो बचता क्या, 8 बचता, ये क्या बचता भाई 120 टोटल बचा है पूरा, और ये कितना बचा है, 5 बचा है। तो वही 120 बचे 600, 600 गुणे 8 क्या हो जाता, 4800 हो जाता। ये कोई सवाल नहीं था, आराम से आप कर सकते थे, ठीक है। चलिए आज का हम दूसरा सवाल करते हैं। आप घबराएं नहीं, परसेंटेज में हर एक चीज़ सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, और आपको आता भी होगा पहले से, लेकिन इसमें कुछ अच्छे सवाल जो बिल्कुल नए सवाल, अभी जो लेटेस्ट में आए हुए एग्जाम में आए हुए सवाल, उन्हीं सवाल को हम लोग करेंगे, क्योंकि जो नए सवाल हैं, जो अपडेटेड सवाल, उनको करने से ज़्यादा फायदा होगा। देखिए दूसरा सवाल क्या है, देखिए कह रहे हैं कि इसका मान बताइए। कह रहे हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.08% आप 0.008% आप 8 का होल टू द पावर क्या है, 1/9 है। एक बात बताएं थोड़ा सा, आप जो है कहीं भी अगर 64 का पावर अगर 1/3 है, ध्यान देना, जब पावर 1/3 होता है तो इसका मतलब घनमूल लेना होता है, क्यूब रूट होता है। तो आप जानते हैं कि 64 का क्यूब रूट क्या होता है भाई, 4 होता है, सबको मालूम है, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि 125 का पावर 1/3 है, तो कोई बात नहीं, पावर अगर 1/3 है, इसका मतलब हमको 125 का क्या लेना है भाई, क्यूब रूट लेना है या घनमूल लेना है, तो क्या आता है भाई, 5 आता है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बोलता है कि 64 का पावर 1/9, ध्यान देना 1/9 है, ठीक है। या रुक जाइए, सवाल को ही हम देख लेते हैं देखें, देखिए जो पावर 1/9 है, क्या जो पावर 1/9 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं। हम पावर की बात कर रहे हैं, 1/3 गुणे 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल लेना, और 1/3 मतलब फिर से घनमूल लेना, तो कितने बार घनमूल लेना है, कितने बार क्यूब रूट लेना है, 2 बार क्यूब रूट लेना है। तो आप जो है बिल्कुल ओरल इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। हमको 1/9 का मतलब क्या है कि 2 बार घनमूल लेना है, 2 बार क्या लेना है, घनमूल। तो आप दशमलव की बात छोड़िए, हम बिल्कुल हम मैग्नीट्यूड परिमाण से भी हम जा सकते थे। हमको क्या करना है, 2 बार घनमूल। इस 8 का घनमूल क्या होगा, वैसे भी आप जानते हैं 8 गुणे 8 अट्ठे 64, 64 गुणे 8 कितना होगा 512, 512 का अगर एक बार घनमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और फिर मतलब एक बार घनमूल लेने में ये पावर हटेगा, फिर दोबारा अभी घनमूल लेना है, फिर 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन वही सही होगा जिसमें 2 आया होगा। देखिए एक ही ऑप्शन में 2 है, तो आपका ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। या देखते हैं हमको करना क्या कि 2 बार घनमूल, इस 8 का घनमूल क्या होगा 2, इस 8 का घनमूल क्या होगा 2, इस 8 का घनमूल क्या होगा 2। मतलब अभी दशमलव की बात छोड़िए, हम एक बार घनमूल ले चुके हैं, लेकिन अभी एक बार घनमूल लेना है, तो 2 दूना के 4 दूना 8, फिर से 8 का घनमूल क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन वही सही होगा जिसमें 2 बना होगा, तो 2 आपका चौथा ऑप्शन है। आप समझ रहे हैं कि नहीं। या फिर अगर डिटेल में हम करते हैं कि डिटेल में करके देखें, हो गया ना। अगर हम डिटेल में करके देखेंगे डिटेल में कैसे आ रहा है, तो उसको भी देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे परसेंट मतलब नीचे
नीचे कितना होगा, 2 जीरो होगा परसेंट का मतलब, या आप देख लीजिए ऐसे भी, ये 8 है, 10.2 स्थान पे 10 का पावर क्या हो जाएगा -2, और नीचे कितना होगा परसेंट, तो क्या हो जाएगा 100। चलिए ये क्या होगा 10.3 स्थान पे, तो 8 गुणे 10 का पावर क्या हो जाएगा -3, और परसेंट में बटा 100 हो जाएगा। चलिए ये 8 है, होल टू द पावर कितना है भाई 1/9, अगर हम डिटेल में करना चाहते हैं तब। अब देखें ध्यान से, ये 8 गुणे 8 क्या हो जाएगा 512, ये 10 के पावर -2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 10 के पावर -2, ये 10 के पावर 2 है, अरे 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 के पावर -2, ये भी 10 के पावर -2 होगा भाई, है ना। तो 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा तब भाई, ये जो नीचे है 100 गुणते 100, 10 के पावर 4 है कि नहीं, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 के पावर -4, तो 10 के पावर -4, 10 के पावर -3, 4 3 7 2 9, क्या होगा 10 के पावर -9 होगा कि नहीं। इसका पावर कितना है भाई 1/9, ठीक है। क्या 512 को ये जो है 2 का पावर, देखो 8 के पावर 3 क्या होता है 512 है, तो क्या 8 को हम 2 के पावर 3 और इसका पावर क्या है भाई 3 बराबर 512, तो क्या घात पर घात, आप सभी लोग जानते हैं कि घात के ऊपर घात लगाने पर घातों में गुणा होता है, तो 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 की वैल्यू क्या होती है 512, ये सब याद होना चाहिए आप लोगों को। तो इसकी वैल्यू क्या है 2 के पावर 9 इंटू क्या है 10 के पावर -9, इसका होल टू द पावर क्या है भाई 1/9, ठीक है। और जब घात के ऊपर घात होगा तो घातों का गुणा होगा भाई, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होगा, है ना भाई। या इसको हम लिख सकते हैं, इसको तो हम लिख ही सकते हैं, या 1/9 का जब यहाँ के गुणा होगा तो 2 का पावर, ध्यान देना आप लोग, 2 के पावर 9 गुणे 1/9 हो जाएगा, और ये भी 10 के पावर -9 और गुणे ये पावर इस पर भी आएगा 1/9, ये 9 से 9 कट जाएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा, तो बचा क्या 2 के पावर 1, और जब 9 से 9 कटा है तो 10 के पावर -1, 10 के पावर -1 मतलब क्या हो जाएगा 2/10, और इसको क्या कहते हैं 0.2 कहते हैं। तो यार इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, देखिए वही ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तो घबराना बिल्कुल नहीं, परसेंट का ही यूज है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल था, बस बेसिक कैलकुलेशन था। ये भी CPU 2018 या 2019 में आया हुआ सवाल है, थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन आया हुआ सवाल ही मैंने टाइप कराया था, ठीक है। चलिए 2 सवाल हुआ, हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है यार, हर चीज़ हम सिखाएंगे परसेंटेज में, ठीक है। तो स्टेप टू स्टेप हमको चलने दीजिए आप लोग, चलते हैं हम लोग आगे। देखिए है क्या, देखिए इनका सवाल है कि 78.5% आप 640 प्लस 36% आप 785 माइनस क्या, माइनस वाट या क्या इज इक्वल टू क्या होगा 29 गुणे 21। अच्छा 100% मतलब तो टोटल होता है। तो एक बात बताएं, थोड़ा सा एक लाइन इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे एक लाइन की अगर हम बात करें, देखिए ये दशमलव हट जाएगा, ये जीरो हट जाएगा दशमलव हटाने में, ये जीरो हट जाएगा दशमलव हटाने में। अच्छा एक बात बताएं, हम 4 गुणे 5 कहें चाहे 5 गुणे 4 कह दें, कोई फ़र्क है? अरे बताइए दोनों में कोई फ़र्क है भाई? 4 गुणे 5 बोले चाहे 5 गुणे 4 बोले, मतलब एक ही है। तो ये परसेंट हम इसके साथ, जैसे अगर हम बोलते हैं कि 5 का, ध्यान देना कि 5 गुणे 2% लिखें चाहे 2 गुणे 5% लिखें, दोनों में कोई फ़र्क है क्या भाई? इधर भी 10% होगा, इधर भी 10% होगा ना। तो वही हम कहना चाह रहे हैं, ध्यान देना भाई, आ जाओ। ओहो देखें क्या है कि एक जीरो दशमलव हटाने में ख़त्म हो गया, तो मतलब 785 का हम 64, क्योंकि हम 785 यहाँ देख रहे हैं, 785 हम यहाँ देख रहे हैं, इसलिए हमारे दिमाग में चल रहा है कि 785 को तो कम से कम बनाना होगा, यहाँ 785 यहाँ 785 बनाना होगा। तो एक जीरो हट जाएगा दशमलव हटाने में, तो हम क्या लिखेंगे 785 का कितना हो जाएगा 64% हो जाएगा। अरे परसेंट को हमने इसके साथ लगा दिया। अब प्लस क्या है 785 का कितना है भाई 36% है, माइनस क्या की जगह पर हमने एक्स लगा दिया, बराबर क्या होगा 29 गुणे 21 होगा। बात समझिएगा। तो देख रहे हैं 785 का, ध्यान देना 785 का 64%, तो ये ले लिया 785 का 36%, तो 785 का ये 64%, ये 36%, तो 64 और 36 100% होता है, मतलब 785 का 100%, इस पेन का 100% पूरा पेन हो गया, 785 का 100% पूरा 785 हो गया, माइनस क्या है भाई एक्स है, इज इक्वल टू क्या 29 गुणे 21। यहाँ इतना बड़ा अगर गुणा नहीं आता तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
आप यूनिट डिजिट से लगा दीजिए, आप डिजिटल सम से लगा दीजिए, ठीक है। हम यूनिट डिजिट से लगाना चाह रहे हैं, तो जब इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x उधर जाएगा, तो क्या होगा 785 माइनस क्या होगा 29 गुणे 21 होगा, इज इक्वल टू क्या है भाई x है। आप देखिए यूनिट डिजिट से यहाँ इकाई पे क्या है 5 है, मानिस यहाँ इकाई पे क्या 9 गुणते 1 क्या आ जाएगा 9, इज इक्वल टू क्या होगा x होगा। हम इकाई के स्थान से लगाते हैं, 5 में से 9, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 5 में से 9 नहीं घटेगा तो बगल से हासिल लेगा कि नहीं भाई, बहुत बड़ी संख्या है, इकाई पे 5 है, ये भी बहुत बड़ी संख्या है, इकाई पे 9 है, तो जब नहीं घटेगा तो बगल से हासिल लेगा कि नहीं, तो 15 में से 9 क्या आ जाएगा भाई 6, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके इकाई के स्थान पर 6 होगा, वही x की वैल्यू होगी। जो भी ऑप्शन होगा उसका इकाई क्या होगा भाई 6 होगा। आप देख लीजिए 4 ऑप्शन में कि किस संख्या के किस ऑप्शन के इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है, आपका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है कि नहीं, समझ में आया। चलिए हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा कितना टाइम हो गया है, चलो ठीक 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 कोई बात नहीं। चलिए चौथे सवाल पे आते हैं हम लोग। देखें चौथा क्वेश्चन क्या है। करना कुछ नहीं, आपको आंख बंद करके कैलकुलेशन नहीं करना है, हमको देखना है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा सोच के चलना है कि भाई इसमें कैसे हम करेंगे ताकि हमारी समय की बचत हो। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान देना। कह रहा है 59% आप 1600, मतलब 1600 का 59%, फिर 26% किसका भाई 45 का, माने 17 गुणे 24 का मान क्या होगा। देखिए करना कुछ नहीं है, ध्यान देना। एक बात बताइए, क्या ये 59/100 होगा, और 100 मतलब नीचे डबल जीरो होगा तो डबल जीरो यहाँ कट करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ, ओ सॉरी भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर होगा ये पूर्णांक में आएगा कि नहीं, बताइए। आप नहीं समझ पा रहे हैं भाई, 59/100 इंटू 1600, तो नीचे 100 इस 100 को कट करेगा, डबल जीरो खत्म करेगा, तो ये पूर्णांक में आंसर होगा कि नहीं, 59 गुणे 16 आएगा। अच्छा ये भी पूर्णांक है कि नहीं बताइए, ये पूर्णांक है कि नहीं बताइए, ये भी पूर्णांक आया, ये भी पूर्णांक आया, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 26% आप 45 या 45 का 26%, यहाँ 26/100, ये तो पूर्णांक में नहीं आएगा, ये हमेशा ये दशमलव में आएगा भाई। तो मतलब ये दशमलव के, इसी को हल करके हम दशमलव के हिसाब से आंसर निकालना चाह रहे हैं। चलिए इसी को मैं हल करता हूँ, ध्यान देना भाई। 26% या 45, या कह रहे 26% या 45, या 45 का 26%, बात वही है, तो 26 का हमको क्या निकालना 45%, ध्यान देना, ठीक है। 26 का हमने 45%, भाई 26 का हम परसेंट तो यहाँ भी डाल सकते हैं, परसेंट इसको भी दे सकते हैं, तो 26 का 45%, क्या 45% को 50% माइनस 5% कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, आप बताइए भाई। 50% माइनस 5%, तो 26 का भाई 45% को 50% माइनस 5, तो इसका 50% में से हम 5% क्या करें घटा दें, 26 का 50%, आप समझ रहे हैं 50% मतलब क्या होता है, आधा होता है, तो 26 का आधा क्या हो जाएगा 13 में से हमको घटाना है 5%, 26 का 5%, 26 बचे क्या होगा 130 होगा, या ऐसे भी समझिए 26 का 10%, 26 का अगर 10% लिखेंगे, 26 का अगर हम 10% लिखते हैं 10%, तो 10% मतलब 2.6 होगा। अरे बोलिए ना, 26 का 10%, इतना सभी लोगों को पता होगा है भाई, 26 का 10% 2.6 होगा, तो 5% इसका और आधा होगा 1.3 होगा, तो क्या आएगा 1.3। तो जब 13 में से 1.3 घटाएंगे तो क्या 11.7 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगा 11.7, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, आप देखें 11.7, मतलब ऑप्शन वही देखिए, मतलब इस पूर्णांक में से कुछ घटेगा फिर 11.7 जुड़ेगा, तो ऑप्शन वही सही होगा जो दशमलव के बाद 7 होगा। देखिए फिर से ये पूर्णांक आएगा, ये पूर्णांक आएगा, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा तो कुछ आएगा, फिर उसमें ये कुछ जुड़ेगा, ये कुछ जुड़ेगा, तो जब जुड़ेगा तो दशमलव के बाद 7 आएगा कि नहीं। तो देख रहे दशमलव के बाद 7 कहाँ आ रहा है, दशमलव के बाद 7, देखिए यही आ रहा है, यही आ रहा है, आप देख रहे हैं यही आ रहा है ना, दशमलव के बाद 7 आपका यही था, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं, समय बचा कि नहीं बचा। अब बिल्कुल आँख बंद करके आप हल करते कितना टाइम लग जाता है आपका, कुछ तो समय बचा। चलिए चौथा सवाल हो गया, हम पांचवी पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा सा आप बस
सोच के चलिए, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हमको कैलकुलेशन ही करना। ये परसेंटेज का जो फर्स्ट पार्ट हम लेके आए हैं बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन पर ही सवाल है। ये भी सवाल ऐसा नहीं कि हम अपने से बना दिए, एग्जाम में आए हुए सवाल मैंने प्रिंट किया है। ठीक है, देखिए है क्या, 1024 का 65% बोल रहा है और 1044 का क्या बोल रहा है, 35%। तो देख रहे हैं 1024, क्या इसको हम 1024 लिख सकते हैं? अरे भाई देखिए 1044, इसको 1024 ध्यान दें, और प्लस क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। अरे लिख सकते हैं भाई, इसका मतलब 1024 का 65% तो है और 1024 का 35% और प्लस 20 का भी 35%। 1044 को हमने ये लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि 1024 का 65% यहाँ है और 1024 का 35% यह है। तो 65% और 35% 100% हो गया और पेन का 100% पेन हो जाएगा। तो 1024 का 100% क्या होगा, 1024 हो जाएगा और प्लस बचा हुआ क्या बचा है भाई, 35% या 20 या 35 का 20%, 35 का क्या बचा है भाई, 20%। चलिए तो 35 का अब 20% की वैल्यू 1 बटे क्या होता है, 5 ही कितनी बार में, 7 बार में कटेगा। तो 1024 तो पहले से आया था और प्लस क्या आ जाएगा 7, आंसर क्या होगा 1031। 1031 इस सवाल का आंसर है। नहीं समझ पाए क्या भाई? देखिए क्या बोल रहा है कि 1024 का 65%, जो 1044 है इसको हमने 1024 प्लस 20 लिख दिया, क्योंकि 1024 यहाँ 1024 यहाँ। तो 1024 का 35% यहाँ से मिल जाएगा और 1024 का 65% यहाँ से मिल जाएगा। तो 65 और 35 कितना होता है, 100%। तो 1024 का 100% पूरा 1024 दे देगा। अब बचा क्या, 35% 20 का, या 20 का हम क्या लगाएंगे 35%, या 35 का हम क्या परसेंट तो इसको दे सकते हैं, या 35 का हम 20%। और 20% की वैल्यू 1/5, 5 कितनी बार में, 7 बार में कटेगा। तो यहाँ से 7, यहाँ से 1024 क्या है, 1031 आ गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है भाई, चलिए हमारा 5 क्वेश्चन हुआ, हम छठे पे चलते हैं। देखिए छठा सवाल क्या है, एक बार आप भी ट्राई करेंगे छठा सवाल है क्या, छठा क्वेश्चन क्या है। सवाल कठिन नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है। देखें क्या बोल रहा है, कह रहा है 68% आप 720 प्लस 41% आप 390। ध्यान देना आप लोग, क्या 68% को 68/100 कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ध्यान देना, इसको क्या बोलेंगे 68। हालांकि यहीं 68/100 बोलते, ये 0 0 कट जाता है, यहीं पर हम कह सकते थे, लेकिन बेसिक बताइए, एक लाइन बढ़ा लेते हैं। क्या है 720 है, ध्यान देना, और प्लस क्या है, यह 41/100 है, ध्यान देना भाई, और गुणे क्या है 390। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 0 0 कट जाएगा कि नहीं, ये 0 0 कट जाएगा नहीं, नीचे 10 कॉमन है तो हमने 1/10 को बाहर निकाल लिया। तो बचा क्या, 68 गुणे क्या बचा, 72 बचा। और यहाँ पे देखिए इतना सॉल्व नहीं करना, लेकिन एक सवाल हम करके दिखा रहे हैं। यहाँ क्या बचा, 41 गुणे क्या बचा, सॉरी भाई 41 गुणे क्या बचा, 39। अब ऐसा नहीं कि आप इतना बड़ा गुणा करने चाहिए, ऐसा भी नहीं है, आपको यहाँ तो कैलकुलेशन करना है। आप बताइए 68 और 70 के बीच में क्या, इनके ठीक बीच में क्या बैठा है, 70 बैठा है भाई। 70 की दूरी जहाँ, यहाँ 2 की दूरी, यहाँ भी 2 की दूरी है भाई, इनका एवरेज क्या होगा, 70 होगा कि नहीं। अरे भाई 68 और 72 के बीच में 70 बैठा है, एवरेज मतलब यहाँ से यहाँ भी दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ दूरी हो, मतलब इसको 68 को हम 70 - 2 लिख सकते हैं, इस 72 को हम 70 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। अरे लिख सकते हैं। अच्छा 41 और 39 का एवरेज क्या होगा, 40 होगा भाई, दोनों को जोड़ के बटे 2 करो, तो इनके बीच में क्या है भाई 40। तो 41 को हम 40 + 1 कह देंगे, और 39 को हम लोग क्या कहेंगे, 39 को क्या कहेंगे 40 - 1, है ना। और सभी बच्चों को पता है कि a - b और a + b बराबर क्या होता है, क्या होता है भाई, a - b × a + b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है कि नहीं। तो वही देखिए a - b, a + b, तो क्या हो जाएगा भाई a² - b², 70 का स्क्वायर क्या होगा 4900 - b², 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यहाँ देखिए ये भी a + b, 40 + 1 और फिर 40 - 1, तो a + b, a - b क्या होगा, a² - b², 40 का स्क्वायर 1600 और -b², 1 का स्क्वायर 1। बात समझ रहे हैं कि नहीं बताइए। तो देखिए करना क्या, 49 और 1600 6500 हो जाएगा। अरे 4900 और 1600 कितना हो जाएगा 6500, और 6500 में से
5 घटाना है तो क्या आ जाएगा 5995 और भागे कितना है भाई 10, 10 का मतलब एक स्थान पे दशमलव 599.5। आप देख रहे हैं 599.5 कौन सा आपका ऑप्शन है, सॉरी भाई सॉरी क्या आ गया 599 क्या वो 49 और 1600 कितना आ जाएगा 6500, 6500 में से 5 घटाना है ना, सॉरी भाई ये नहीं आएगा, 6500 में से 5 घटाएंगे तो 6495 आएगा ना, 6000 लिख देते हैं फिर से, क्या बताएं पूरा मिट जा रहा है भाई, फिर से देख लीजिए क्या था 1/10 तो अपनी जगह था है ना, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर 4900 माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 होगा माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा भाई 49 और 1600 क्या होगा 6500, 6500 में से 5 घटाना है तो 6500 में से अगर 5 घटाएंगे तो 6495 होगा भाई 6000, ये भाई 6500 है ना, यस, और भागे कितना है भाई 10 है तो आप देख रहे हैं 10 से भाग करेंगे एक स्थान पे दशमलव 649.5, 649.5 कौन सा है भाई 649.5 आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हमारा हमें कहना था कि भाई ये कैलकुलेशन पे है। अब यहीं पे देखिए अब इतना बड़ा गुणा करने पे आप टाइम लेते भाई, इतना लिखना भी नहीं, आप तो तुरंत समझ रहे हैं कि 68/100 एक जीरो कट जाएगा, यहाँ भी एक जीरो कटेगा, नीचे 10 कॉमन करेंगे, 68 और 72 का बीच में एवरेज क्या होगा 70 होगा, 70 से 2 कम है 70 2 ज़्यादा था, 70 प्लस माइनस 2 70 प्लस 2 तो क्या होगा a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब डायरेक्ट हम यहाँ पे आ सकते थे। ठीक है कि नहीं, चलिए 6 सवाल हो गया, हम 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्या है देखें, ये बिल्कुल आए हुए सवाल हैं, आप ऐसा ना सोचें कि नहीं कि ये अपने से बनाया गया सवाल है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30.6% आप 2940, 30.6%, देखिए 1% 30.6%, इसको परसेंट में बटा 100 होगा 306, हमने पूरा कर लिया, परसेंट के मतलब बटा 100 और 1/100, 1 दशमलव के स्थान पे तो 1 जीरो और हम ले लेते हैं और इंटू क्या है 2940 है, करा इसका मान बताइए, ये 0 0 कट जाएगा, बात समझिए। ठीक है, अब देखिए 306 गुणे 294, 306 और 294 के बीच में कौन बैठा है 300 बैठा है, 300 की दूरी यहाँ से भी कितनी है 6, यहाँ से भी कितनी है भाई 6 है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अरे आप इसको लिख सकते हैं ना, आप इसको लिख सकते हैं ना कि 300 प्लस 6 लिख सकते हैं, और ये क्या लिख सकते हैं कि 300 माइनस 6, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो a प्लस बी ए माइनस बी, आप जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 300 का स्क्वायर क्या होगा 90,000, भाई 3 का स्क्वायर 9, 00 का स्क्वायर 4 0 हो जाएगा, अब माइनस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और बटे कितना है भाई 100 है। ठीक है, तो 90,000 में से अगर 36 घटेगा तो क्या आ जाएगा 89,964 आएगा भाई, 90,000 में से अगर 36 घटेगा तो 89,964 अब भागे 100 है, आप जानते हैं 100 से भाग देंगे 2 स्थान पे दशमलव आ जाएगा तो 899 दशमलव क्या हो जाएगा 64, 899.64 आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन सही है। समझ में बात आ रही कि नहीं। तो यार एवरेज के माध्यम से आप देखिए a प्लस बी ए माइनस बी पे सवाल हमारा टूट जा रहा है, या अगर आप गुणा करते, अगर ये चीज़ नहीं ख्याल करेंगे तो गुणा करने में कितना टाइम जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 7 सवाल हो गया, हम 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है समझिए, देखें करना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं घबराना, आराम से लगेगा सवाल। देखें क्या है, 57 से 1/7% आप 424, अब 42 से 6/7% आप 417। एक बात बताइए 417 यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी भाई 417 यहाँ पे दिख रहा है, 417 इसमें हो सकता है कि नहीं बताइए, क्या इसको हम लिख सकते हैं 417 प्लस 7 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 417 यहाँ भी 417 यहाँ, तो 42 417 का 42 है 6/7% हो चुका है, और 417 का 57 से 1/7%, तो 57 से 1/7 और 42 से 6/7 क्या 100% हो जाएगा। अरे भाई 57 सही 1/7% और 42 सही 6/7%, अरे 57 और 42 क्या 99 होगा, 1/7 6/7 1%, 100% हो गया ना।
नहीं समझ पा रहे हैं भाई? इसका 42.6/7% और इसी का 57 से 1/7 मतलब 100% हो गया, तो 417 तो पूरा आ गया, प्लस 7 का कितना बचा है अभी? 7 का 57 सही 1/7% बचा है। बोलिए, आप जानते हैं 14 सही 2/7% की वैल्यू कितना होता है? 1/7 होता है। और जब 4 का गुणा करेंगे तो 14 चौके 56, 4 9 के 8, ये 57 सही 1/7% की जो वैल्यू हो जाएगी वह 4/7 होगा, 4/7 होगा। ठीक है, 4/7। तो इसका मतलब ये हुआ कि 417 तो यहाँ से है, और प्लस इस 7 का कितना होगा? 4/7। तो 7 से 7 क्या होगा? 7 से 7 क्या होगा? कैंसिल होगा। तो 417 तो हमारा पहले का है, और प्लस हमारे पास 4 है, तो 417 और 4 कितना होगा? 421। इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा? 421। इसका आंसर 421 आ रहा है। 421 देखिए, तीसरा ऑप्शन सही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमने क्या किया, देखिए 424 को, देखिए छोटा नंबर है, तो 417 का तो इतना परसेंट आ चुका है, 424 को 417 प्लस 7 कर दिया हमने, तो 417 का 57 से 1/7% यहाँ से मिल चुका, और इसका 42 से 6/7% यहाँ, तो दोनों मिलाएंगे तो 100% मतलब 417 पूरा आ गया, और प्लस 7 का 57 से 1/7% और निकालना था। ठीक है, चलिए हम 9वें सवाल में चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, देखें आप, देखें इन्होंने बोला हुआ है, ध्यान दें आप, कि 900 या 283 से 1/3% आप 96 प्लस 871 से 3/7% आप 91। करना कुछ नहीं, देखिए 96 है, अब इतना परसेंट निकालना तो कठिन है भाई, थोड़ा इसके बारे में सोचना होगा। तो क्या 96 का, ध्यान देना, 283 से 1/3% है, क्या इसको जो है हम 200% और प्लस 83 से 1/3% लिख सकते हैं? अच्छा, यहाँ 91 का हमको क्या निकालना है? 871 सही 3/7%, तो 800% तो यहाँ से हमने ले लिया, और प्लस 71 सही 3/7%। बोलें कोई प्रॉब्लम? चलिए, हो गया ना भाई। अब देखिए 200% मतलब ठीक दुगना, तो इसका दुगना कितना होगा? 2 6 के 12, 2 9 18 19, ये आ जाएगा प्लस। अच्छा, 83 से 1/3%, आप जानते हैं 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/6 होता है, 1/6। इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो 16 25 80 आ जाएगा, 83 सही 1/3%। तो इसकी वैल्यू 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/6। मतलब इस 96 का, इसकी वैल्यू क्या है? 5/6। तो इस 96 का हमको 5/6 निकालना है, तो 6 कितने? 16 6 के 96, और 16 25 80, यहाँ से 80 आ गया, प्लस हम अब इसकी बात करते हैं। 800% का मतलब क्या होता है? 8 गुना होता है। 800% मतलब इसका 8 गुना, तो इसका 8 गुना 8 का गुणा करेंगे, 8 गुणते 1 8, 8 9 72, 728, और प्लस 71 सही 3/7। देखिए 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होती है? 1/7। इसमें अगर 5 का गुणा करते हैं, 5 का अगर गुणा करते हैं तो 71 सही 3/7% की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू आती है 5/7 आ जाएगा। मतलब 91 का 5/7, 5/7 बच्चों होगा, 7 से कितनी बार में कटेगा? 13 बार में कटेगा, और 13 पचे क्या हो जाएगा? 65। मतलब हमको क्या जोड़ना है? 728 जोड़ना है, और प्लस क्या जोड़ना है? 65 जोड़ना है। बात समझ गए? देखिए ध्यान से, इसको हमें जोड़ना है, ठीक है ना? तो पहले देखिए करना क्या, इतना जोड़ने में भी सोच सकते हैं कि इसके 20 को, पहले तो इसके 20 को अगर देंगे यहाँ पे तो 100 हो जाएगा। 8 पहले यहाँ दीजिए, 8 यहाँ देंगे तो क्या आ जाए? सॉरी भाई, ये जो है दशमलव नहीं है भाई, दशमलव नहीं है ना? 8 इसको देंगे तो 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 20 इसको देंगे तो क्या आ जाएगा? 100 हो जाएगा। ये बचा क्या? 700, और क्या बचा भाई? 65 बचा। ध्यान देना, तो कितना आ रहा है? 7 2 1000 यहाँ तक आ रहा है, 65 क्या आ जाएगा? 1065। 1065 इस सवाल का आंसर है। 1065 कौन सा मिल रहा है भाई? दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है कि नहीं? देख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा तो सोचना होगा आपको, या आंख बंद करके, अगर आंख बंद करके कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल आपको उलझ जाना ही है, आप उलझ जाएंगे भाई, टाइम नहीं बच पाएगा आपका। ठीक है, आज के बिल्कुल हम आखिरी सवाल चलते हैं। आखिरी सवाल क्या है? देखें, ओह देखें हैं क्या कर, 183 से 1/3% आप 156, और 18.75% आप 112, इसकी वैल्यू क्या होगी? ध्यान देना आप लोग, क्या बोला? 156 का देखिए 183% है, तो क्या इसको 200% माइनस 183 है ना, या तो हम ऐसे भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, 200% में से
अगर हम घटाते हैं तो आपका 16 सही 2/3% आ जाएगा, है ना। 16 सही 2/3%, 200 ये आ जाएगा, ये घटाना होगा कि 200% में से 16 सही 2/3% घटा लें। अच्छा 112 है, 112 का कितना निकालना है आपको, कर 18.75%, ये तो आराम से निकल जाएगा। 112 का ये 18.75% है, तो 18 सही 3/4% ये है। अरे इसी को कहते हैं ये ना। तो चलिए देखें यहाँ पे 200% मतलब इसका दुगना होता है। 200% मतलब क्या है, इसका दुगना है, तो इसका दुगना कितना होगा, 2 6 के 12, 2 5 10 1 11 और 2 का मान 2 1 3 हो जाएगा, माइनस 16 सही 2/3% की मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। तो 156 का 1/6 अगर देखते हैं तो क्या होगा, 6 दूना के 12, क्या बचा 3 और 6 गुणे 6 26, 36 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 26। अब प्लस यहाँ देखिए 18 से 3/4, ध्यान देना 6 सही 1/4 की वैल्यू, 6 से 1/4% की वैल्यू क्या होता है, 1/16 होता है। भाई 6 सही 1/4% की वैल्यू क्या होती है, 1/16 होता है। आप चेंज कर लीजिएगा और 3 का गुणा करें तो ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब 112 का हमको क्या निकालना है, 3/16। तो 16 सत्य क्या होगा, 112 होगा और 7 तिरिक क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही, इसकी वैल्यू क्या आ रही, 21 आ रही, 21 आ रही। तो देख रहे हैं 312 और देखिए -26 + 21 -5 बचेगा और 312 में से 5 घटेगा तो 307 होगा। तो 307 कौन सा ऑप्शन आपका सही है, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आप इसको 2-3 बार आप पढ़ें और खुद लगाएं और कापी कलम यार लेके बैठा करें, आप ऐसे नहीं, और पूरा वीडियो भी देखा करें, है ना। तो इसमें परसेंट का जो भी हमने बताया कि परसेंटेज का जो यूज है तो बहुत ज़रूरी नहीं कि आप याद करें, आप ऐसे सवाल प्रैक्टिस करिए, ज़रूर याद हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अच्छी अच्छी चीज़ें हम बताएंगे। आज मान लीजिए बेसिक कैलकुलेशन का ही पार्ट था, ठीक है। चलिए आज से हम रेगुलर भी रहेंगे।